हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास अ, अगले जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर इस पेपर के अंदर। तो बच्चे हमने जो पहला क्वेश्चंस किया 25 क्वेश्चंस लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। अब ब्रेक के बाद जो हम लोग मिल रहे हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग के पास यहाँ होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है यहाँ पर कि एक कार ट्रेवल्स कर रही है बच्चों यहाँ पर सर्कुलर रेस ट्रैक के अंदर। ठीक है, सर्कुलर रेस ट्रैक के अंदर हमारे पास क्या कर रही है, एक कार देखो बच्चा, सर्कुलर रेस ट्रैक के अंदर ही हमारे पास एक कार है जो यहाँ पर हमारे पास रेस ट्रैक कर रही है, राइट। ठीक है, हम लोग को बोला कि हमारे पास रेडियस है उसके कितनी है, 50 मीटर हम लोग के पास रेडियस दी हुई है। ठीक है, एक बैंक एंगल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से एक बैंक एंगल है, वो कितना है हमारे पास, थीटा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को बोला कि कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है हमारे पास स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड है ना, सॉरी मीटर पर सेकंड। देन द वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर इज मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को पास दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग को यहाँ बतानी है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ अगर डाइट करना चाहे इस क्वेश्चंस को, तो डाइट में हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज यहाँ पर दी हुई है बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास जो कार है ना, वियर एंड टियर मीन्स ज्यादा टूट फूट उसके टायर्स मतलब एकदम ठीक ठाक टायर्स है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा टूटे फूटे टायर्स नहीं है। तो बच्चों यहाँ देखो, हम लोग के पास हमने बैंकिंग एंगल नाम से कुछ पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, अब बैंकिंग एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ बोलूं कि जो बैंकिंग जो एंगल है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों यहाँ पर, टेन थीटा, टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी करके। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बैंकिंग एंगल का होता था। ठीक है, अगर डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग हम लोग के पास जितने भी कंपोनेंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उन सबको ऐड करके निकाल के हम लोग निकालेंगे। लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट ही फॉर्मूला हम जानते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा, किसका ये फॉर्मूला है, बैंकिंग एंगल का। अगर यहाँ पर वैल्यू रखोगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पर, टेन टेन मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 × 10 वी स्क्वायर है ना, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर हमारे पास 50 मीटर। जी हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पर, 10 मीटर। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 10 से 10 कैंसिल आउट, 1/5। अब यहाँ से देखोगे आप थीटा इक्वल टू 10 × 1/5। अब देखो ऑप्शंस कहीं मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है सर। सेकंड वाला जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ इसमें मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसके अंदर क्या बोला है इसने कि हमारे पास पिक्सेल सर्कुलर वायर वो यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखा है। 2 पॉइंट पार्टिकल ऑफ यूनिट मास स्टार्ट मूविंग स्पेशली फ्रॉम पॉइंट, हम लोग के पास यहाँ दे दिया है एक थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, और उसके बोला अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एंगुलर स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड मीट अगेन द पॉइंट बी इक्वल टू, सॉरी बी जो बी पॉइंट है वो कितना है, थीटा इक्वल टू माइनस के π/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें बच्चों, यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी। ठीक है, वर्टिकली कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो। ठीक है, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, ओमेगा से, ये भी ओमेगा से। ठीक है, ये स्पीड, ये स्पीड साइड से। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे जाके हम लोग के पास मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं बोलूँ जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस के थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को मैंने ये बोल दिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये ए था ये बी था, तो हमारे पास क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ कहाँ मिलेंगे, फिर मिलेंगे हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो हम इसने बोला है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दोनों पॉइंट के देखिए, थीटा के क्या है, एक बार प्लस π/2 है, एक जगह क्या है हमारे पास माइनस के π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास लीनियर जो मोमेंटम है, जो पी है, पी है, उसको पी नेट निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से।
अगर पी नेट निकालोगे बच्चों यहाँ पर देखो आप, अगर पी नेट निकालोगे आप यहाँ से, ठीक है, पी नेट यहाँ से निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक साइड पे क्या हो जाएगा माइनस के एम वी साइन थीटा, ठीक है, माइनस के एम वी साइन थीटा आई कैप, माइनस के एक्स डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो अपन, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास एम वी कोस थीटा जे कैप प्लस के हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास एम वी कोस थीटा जे कैप, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो इसका कंपोनेंट है, दोनों का अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों के लिए लेंगे बात करेंगे तो एक प्लस में एम वी साइन थीटा, क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कोस थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, दोनों के कंपोनेंट हमने देखे हैं, P इक्वल टू एम वी एक इसके लिए भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ तो बच्चों इसके अंदर ये कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये v है तो ये v कोस थीटा v साइन थीटा हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा v कोस थीटा v साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इसी प्रकार से अब जो साइन थीटा वाले हैं कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ, ठीक है, तो हमारे पास मैं बोलूँ यहाँ से कि माइनस के 2 एम वी साइन थीटा आई के, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस के 2 एम वी साइन थीटा आई के, ये क्या होगा बच्चा, ये तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो जो कट रहा है उसको काट देंगे और हमारे पास क्या जाएगा एम वी कोस थीटा जे कैप में, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन और साइन तो कट रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये कट रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 2 एम वी कोस थीटा जे कैप, ठीक है। तो हमारे पास पी नेट आ गया यहाँ से, ठीक है, टोटल हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारे पास बोला इसने कि 8 पॉइंट तो हमारे पास बोल रखा है थीटा इक्वल टू के पाई बाई 2, ठीक है, माइनस के पाई बाई 2, ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ मैं बोलूँ कि हमारे पास पाई बाई 2 से हमारे पास जाएगा तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पी नेट 0, अगर इसके लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी नेट 0, ठीक है, कोस पाई बाई 2, ठीक है, साइन पाई बाई 2 के अगर बात करोगे आप लोग तो 1 होता है, लेकिन कोस पाई बाई 2 बोलोगे तो क्या होता है हमारे पास 0, तो 0 ही आएगा। इसके लिए भी हमारे पास अगर बात करोगे तो यहाँ भी बात करोगे हमारे पास तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास पी नेट 0 हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे को एक ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा बच्चों यहाँ से कि कहाँ से आया वो माइनस के पाई बाई 2 टे माइनस के पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से हमारे पास प्लस के जो पॉजिटिव पाई बाई 2 एक्सिस है वहां तक, तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो P ये तो P में और ये हमारे पास किसमें थीटा में ग्राफ हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ से तो ऑप्शंस नंबर अगर आप बात करोगे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शंस की तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है यहाँ देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर पिन जंक्शन डायोड हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ पर तीन डायोड है, करेक्ट है हमारे पास अक्रॉस बैटरी, ठीक है, यहाँ पर स्पीकर के अंदर, ठीक है। अब इसने बोला कि इफ द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन्स ऑफ D1 D2 D3 आर W1 W2 W3, ठीक है, डिफ्लेक्शन रीजन इससे डिनोट कर रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन रीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करें, सबसे पहले तो बात करें कि जो हमारा डायोड होता है बच्चों, इस प्रकार से डायोड होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग एनोड और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कैथोड, ठीक है। एनोड क्या होता है हमारे पास प्लस होता है और ये हमारे पास क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस मीन्स प्लस माइनस और ये क्या है हमारे पास माइनस प्लस मीन्स ये रिवर्स है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर रिवर्स है, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है हमारे पास यहाँ फॉरवर्ड बायस है,
ये दोनों फॉरवर्ड वाइज है, और ये वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर, रिवर्स वाइज। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, रिवर्स वाइज। रिवर्स बायस। ठीक है, अब जब फॉरवर्ड, हमने ऑलरेडी वहां पढ़ा हुआ है कि अगर जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है उसके अंदर क्या होता है कि डेप्थ ऑफ डिफ्लेक्शन जो रीजन है वो हमारे पास क्या होता है, ये जो डेप्थ है वो डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो हमारे पास डेप्थ है डिफ्लेक्शन रीजन की, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास डेप्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन, ये तो किसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पर ये फॉरवर्ड के अंदर है, और यहाँ पर क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मीन्स अगर यहाँ पर रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है, उसकी जो डेप्थ है डिफ्लेक्शन रीजन की वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारे पास यहाँ पर जो डेप्थ है हमारे पास फॉरवर्ड बायस के अंदर, वो क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हमारे पास डब्ल्यू है हमारे पास, वो क्या बढ़ेगा, तो मीन्स ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा, W2, उससे कम क्या हो गया, 1। तो ऐसा कोई यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में देखो, तो मैं बोलूंगा कि ये फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पास दो लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों ही हम लोग को दे रखा है। यहाँ पर दोनों लेंस L1 L2 ने इसने नाम दे दिया है। फोकल लेंथ उसकी -10 सेंटीमीटर है एक की, और एक की +10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को इस डायग्राम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म जो यहाँ कर रही है वो हम लोग को पोजीशन बताना है। हम लोग अगर यहाँ पर बच्चों इस इसके मैं बोलूँ लेंस फॉर L1, लेंस L1 के लिए बात करें बच्चों यहाँ पर, तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। ये इमेज के लिए और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ L1 में जो है हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी U1 जो है हमारे पास -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, U1 क्या है, -30 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से। ठीक है, L1 के लिए बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर फोकल लेंथ है वो +10 सेंटीमीटर ऑलरेडी इसने दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। ठीक है, ठीक है, 1/v। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन, यहाँ पर माइनस के 1/30। ठीक है, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/30, और ये हमारे पास +1/, ठीक है, ये तो माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -30 + 110। ठीक है, ये क्या है, माइनस के ऑलरेडी क्या है, -30 है हमारे पास u की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और +3, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस के ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/30। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15। इसमें है पॉजिटिव है हमारे पास 15। ठीक है, पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पर इमेज जो है कितने है हमारे पास यहाँ पर उसके 15, तो कहाँ पे होगा वो, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, किधर होगी, राइट साइड पे। इसी प्रकार से बच्चों अब यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर और L2 के लिए बारे में बात करेंगे। L2 के बारे में बात करेंगे, उसके पहले हम लोग यहाँ बात करें यहाँ, ठीक है, U के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखो कि इसका जो U2 आया है हमारे पास, V2 जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो V2 की जो वैल्यू है हमारे पास, ये V1 हो गया तो इसको V2 बोलेंगे हम लोग। तो V2 की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी V1 की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। राइट साइड में, राइट साइड में बात करेंगे हम लोग। राइट साइड किस साइड है हमारे पास, इस साइड में, राइट साइड 15 माइनस के 3। ठीक है, तो हमारे पास 15 माइनस के 3, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, V2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से वापस से फॉर्मूला लगा देंगे इसका, 1/V2, एफ को इस साइड पे ले आए हम लोग यहाँ पर, तो ये 1/F2 + 1/U2। ठीक है, इसको 1 बोल लेते हैं सबको यहाँ पर, इसको U2 बोल लेते हैं यहाँ से।
ठीक है। 1/f2 कितना दे रखा है यहाँ से, 1/f2 माइनस के 1/10, 1/10, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग यहाँ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इसके लिए तो माइनस के 1/12, ठीक है, माइनस के 1/12। एलसीएम ले लो यहाँ से 120, कितना हो जाएगा ये 60 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 60 ले लेते हैं यहाँ पर, 66 माइनस के, तो माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के हो जाएंगे ये 1/60, ठीक है, माइनस के 1/, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो 1/60 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो उसकी क्या हो जाएगी, अगर V2 के बारे में बात करेंगे तो V2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 60 हो जाएगा। मीन्स माइनस का मतलब लेफ्ट साइड पे, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे किस साइड पे होगा, लेफ्ट, लेफ्ट की तरह हमारे पास उस साइड पे होगा, इसके इस साइड पे 60 सेंटीमीटर इधर। अगर ऑप्शंस देखें यहाँ पर, तो देखो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस की बात करोगे, थर्ड वाला ऑप्शंस देखो यहाँ पर कि 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस के लेफ्ट ही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये हमारे पास यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कॉन्केव लेंस है, उसके उधर जाएगा तो कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव हमारे पास आया है इसलिए लेफ्ट में हमने मान लिया है उसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ क्या बोलते हैं बच्चों, अगर यहाँ हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर दे रखा है हमारे पास। अब उसकी रेडियस तो हमारे पास बड़े वाले की आर है और छोटे वाले के हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। कैपिटल आर वाला क्या है, बड़ा है, इसने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका जो कैपिटल मास है वो क्या है, ज्यादा है छोटे वाले से, ठीक है, ये भी हम लोग को दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए इज आई ए। इसके लिए आई ए है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके लिए आई बी है हमारे पास है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ही हम लोग को आई ए माइनस आई बी हम लोग को बताना है यहाँ से, ठीक है। अब एक्सिस थ्रू द सेंटर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से ए और बी के लिए, दोनों के लिए बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए बात कर लेंगे। इसके लिए जब बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये होगा कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर छोटे का, ठीक है, प्लस अब दोनों के एक्सिस से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, दोनों के एक्सिस से तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एम आर स्क्वायर होता है प्लस एम आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया आई ए के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पर अगर देखें हम लोग यहाँ से तो आई बी के निकालते हैं यहाँ पर, जब ये लाइन ऑफ एक्सिस क्या है ये हमारे पास ये वाला है, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 2/, के लिए छोटे वाले के लिए 5 स्मॉल एम स्मॉल का आर स्क्वायर प्लस, इसके लिए बात करेंगे तो 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करें माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों को क्या करें हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आई ए माइनस के आई बी, राइट, ये हमारे पास आ गया है यहाँ से। अब दोनों में क्या है, हम यहाँ से आप लोग लिखोगे बच्चों यहाँ पर 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस सॉरी स्मॉल एम प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2/5 स्मॉल एम आर स्क्वायर, और ये माइनस 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस के कैपिटल एम आर प्लस
और आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, राइट। ठीक है, ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा बच्चों यहाँ पर, एम आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और माइनस के कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल एम माइनस के कैपिटल एम। ये हम लोग के पास यहाँ पर बचेगा। अगर ऐसा कुछ दे रखा है हम लोग के पास यहाँ पर, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में। यही हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन एकदम सही होगा क्योंकि इससे मैच कर रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है हमारे पास, रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास। हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है। ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज हम लोग के पास यहाँ दे रखी है। हम लोग को पूछा है एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी नीचे इसने मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 1/4 की वैल्यू भी हम लोग को यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है मीन्स mv²/r। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इनकी स्पीड के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप लोग बच्चों, यहाँ तो देखो यहाँ से एक आर से एक आर तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, mv² इक्वल टू के ई स्क्वायर, और ये आर उधर चला गया तो ये हो जाएगा हमारे पास आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। के की वैल्यू हम लोग के पास क्या होती है, 1/4πε0। ठीक है, तो 1/4πε0 आप लिखोगे तो कितना लिख दोगे डायरेक्ट, 9 इंटू 10⁻⁹। ई की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 1.6 10⁻⁻⁻19, और वापस से मैं 1.6 10⁻⁻⁻19 लिख लेता हूँ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एम की वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी देगी, 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी की वैल्यू हम लोग के पास कितनी रखी है वहां पर देखो, अगर 100 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 25.6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻5 का जो स्क्वायर करोगे 10⁻10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। जब बच्चा इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर। x की वैल्यू हमसे पूछा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1 हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला ऑप्शन से यहाँ पर एकदम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर क्या बोलता है बच्चों, देखो यहाँ हम लोगों से पूछा है सिर्फ कि हमारे पास मेन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट अनदर द आइडियल गैस। दो आइडियल गैस हम लोग को दे रखी है, ए और बी। ठीक है, दोनों के डायमीटर हम लोग को यहाँ पर दे रखे। इसने बोला है कि जो हमारे पास स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, बी का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, एंड हम लोग डेंसिटी में बोला है कि डेंसिटी ऑफ द गैस ए एंड बी आर एन ए और एन बी। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ से। ठीक है, डेंसिटी के अंदर कि क्या रिलेशन आया है हम लोग के पास यहाँ। ठीक है, में जो हमारे पास जो मेन फ्री पाथ है बच्चों, लैम्बडा। ठीक है, उसकी जो हम लोग के पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लैम्बडा इक्वल टू 1/√2। राइट, क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें यहां से कि हमारे पास एन डी स्क्वायर। ठीक है, एन ऊपर चला जाएगा यहाँ पर बच्चों, तो एन ऊपर अगर वहां चला गया तो एन प्रोपोर्शनल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, लेमडा डी स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा। इसने एन ए एन बी बोला है तो इसके लिए एन ए, ठीक है, और इसके लिए एन बी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिख देंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो डेल बी ऊपर चला जाएगा, डेल बी अपॉन डेल ए। ठीक है, डेल बी अपॉन डेल ए। ठीक है, तो डी बी अपॉन डी ए का स्क्वायर
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाले की क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका हाफ है, तो डेल बी अपॉन 1/2 डेल बी इंटू डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी बी अपॉन डी ए क्या है हमारे पास, डबल है, ट्वाइस है, ठीक है। तो 2 डी बी का स्क्वायर, लेमडा बी से लेमडा बी कैंसिल, डी बी से डी बी कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा, हमारे पास 2 2 जब तो हमारे पास 2 अपॉन या कितना जाएगा 4, 1/2 कहाँ मैच कर रहा है हम लोग के पास यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में मैं बोलूंगा, फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो ठीक है, तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कॉर्क हम लोग के पास दिया है यहाँ पर, ठीक है। वो क्या कर रहा है हमारे पास, जिसकी डेंसिटी है कुछ, वो क्या कर रहा है हमारे पास, रो 1 क्या कर रही तैर रही ऊपर, ठीक है। हम लोग उसको अगर डीपली प्रेस करते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं तो वो क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है, ठीक है, विद टाइम पीरियड टी के साथ, ठीक है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। द सेम कॉर्क फ्लोट अदर लिक्विड ऑफ द डेंसिटी ρ2 देन द सिमिलर ऑस्किलेशन हैज द टाइम पीरियड 2t, द वैल्यू ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। बच्चों यहाँ पर इसने क्या बोला कि हमारे पास किसी एक जो लिक्विड है, दो लिक्विड है हमारे पास, फर्स्ट में जब उसको हमने डाला, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने उसको डिप्रेस किया तो उसके बाद स्लाइडली वो क्या कर रही है, हमारे पास ऑस्किलेट हो रही है, ठीक है। दूसरी बात बोला कि दूसरे वाले लिक्विड में जब डाला उसने, ठीक है, तो वैसे ही वो क्या कर रही है, टाइम पीरियड 2t के साथ हो रही है। फर्स्ट में टाइम पीरियड t था, सेकंड में 2t था, तो हम लोग को डेंसिटी 2 और डेंसिटी 1 के अंदर रिलेशन हम लोग को बताना है, क्या रेशियो हम लोग के पास आया है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं टाइम पीरियड के लिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का, t इक्वल टू 2π√m, ठीक है, रो, ठीक है। तो हमारे पास जी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से लिख देते हैं ए रो जी मीन्स, यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m अपॉन ए रो जी, ठीक है, यह फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर होता है बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टी प्रोपोर्शनल हम लोग बात करें, टी प्रोपोर्शनल 1/√, लिख दूं मैं रूट, हमारे पास रो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, √ के मैंने रो लिख दिया यहाँ से, ठीक है। रूट को जब बच्चों यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी स्क्वायर 1/L, सॉरी रो 1/रो ये हमारे पास। अब टाइम पीरियड T1 के बारे में बात करें, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, ठीक है। अब तो हमारे पास रो ऊपर चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो T1 हमारे पास और T2, ठीक है, T1 स्क्वायर T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/रो है, ठीक है। तो 1/रो है तो हमारे पास T1 की वैल्यू 1/रो, तो 1/रो1 1/रो2, ठीक है। तो 1/रो1 इंटू रो2 अपॉन 1, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास T, और T2 की वैल्यू 2T, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो डेंसिटी है हमारे पास कितने, रो2 अपॉन रो1, हमसे पूछा यही है, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना ऑलरेडी, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, साउंड वेव है बच्चों, इफ नंबर ऑफ द नॉट्स फॉर द 5th हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप है, ठीक है, इज एन, दैट फॉर द 9th हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप वही है सेम, लेकिन विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज, एक एंड पहले ओपन था दोनों साइड से, अब यहाँ पर एक एंड को क्लोज कर दिया, ठीक है, वो m है। तो रेशियो बताना है n और m के अंदर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर रेशियो बताना है, ठीक है। अब बच्चों दोनों का नंबर जो n और m दिया है उसके अंदर हम लोग को रेशियो बताना है। 5th हार्मोन के बारे में बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग, तो मैं बोलूं कि 5th हार्मोनिक, ठीक है, इसके लिए बात की आपने, ठीक है। पाइप क्या है हमारे पास, ओपन है, तो n इक्वल टू 5
ओपन पाइप पे, ठीक है। 4 9th हार्मोनिक, ठीक है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर n2 k प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर k प्लस 1 2। अब n कितना है हमारे पास 9, k 9 प्लस 1 मीन्स 2 इक्वल टू 10/2, इट मीन्स कितना आएगा हमारे पास ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो n1 हमारे पास कितनी है, n1 अपॉन n2 5/5, ठीक है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/1, तो क्या बोला इसने यहाँ पर n, तो क्या बोला m, तो मैं बोलूंगा कि 1। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट 4 जो ऑप्शन है बच्चा वही क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ क्या बोलता है, देखते हैं इसको, कि हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यूरेनियम को जब तोड़ा इसमें थोरियम और हीलियम के अंदर, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसको हम लोग को दे रखा है यहाँ पर, सबके मास हम लोग को यहाँ दिए हुए हैं इसने सबके मास दे रखे बच्चों यहाँ पर देखो, सबके मास इसने दिए हुए हैं। द क्यू वैल्यू फॉर रिएक्शन इन KeV हम लोग को बताना है, ठीक है। क्यू की वैल्यू हम लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हम लोग को यहाँ पर दे दी इसने इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर इसको मास डिफेक्ट के बारे में बात हमने ऑलरेडी सुना है डेल एम, ठीक है। मास डिफेक्ट डेल एम, ठीक है। अब डेल एम के बारे में बात किए तो मीन्स जो इसका मास है m, इसका यूरेनियम 238 का जो मास है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास माइनस के MTH, थोरियम का जो मास है हमारे पास 234, ठीक है। इसका जो थोरियम का जो भी हमारे पास क्या है मास है, तो मास, ठीक है, ठीक है, प्लस हीलियम का जो भी मास है हमारे पास कितना है 4। तो ये मेरे पास मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो भी मास हम लोग को दे रखा है उस मास को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और हम लोग वहां पर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब जब आप लोग बात करोगे डेल एम इक्वल टू कितना दे रखा है यू, इसका मास दे रखा है कितना दे रखा है हम लोग को, मैं 238.050, ठीक है, माइनस के यहाँ पर थोरियम का कितना है हमारे पास 234.043 यू प्लस 4.003 यू। जब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 0.004 यू हमारे पास आ जाएगा डेल एम, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ मास कितना आ गया हमारे पास 0.004 यू हमारे पास यहाँ पर आ चुका है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कि डेल एम इंटू यू, ठीक है, डेल एम इंटू हमारे पास यू, वही हमारे पास किसकी वैल्यू होती है क्यू की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। 1 यू का मतलब कितना होता है हमारे पास, डेल एम कितना है 0.004 यू, और 1 यू का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर 931.5, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है यू का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास एमईवी के अंदर हमारे पास ये एमईवी के अंदर ही है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट जब इसको सोल्व किया बच्चों, तो मैंने सोल्व कर रखा है, मैंने आपको बताया था पहले 3.726 726 एमईवी हमारे पास ये एमवी वर्ल्ड के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर इसकी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब के के अंदर अगर निकालेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 3726। ऐसा क्यू की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर 3726, सेकंड वाले ऑप्शन में मैं बोलूंगा सेकंड ऑप्शन से क्या है यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन से बच्चों यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर्ड द इंडेक्स करेक्शन, ठीक है। इंडेक्स करेक्शन हम लोग को बताना है यहाँ पर कि किस हमारे पास जो मेजरमेंट है हमारे पास जिसके अंदर इंडेक्स
करेक्शन की हम लोग के पास जरूरत है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब ये सबसे पहले किससे रिलेवेंट है हमारे पास यहाँ पर, जो ऑप्टिकल जो बेंच है हमारे पास, ऑप्टिकल जो बेंच है उससे रिलेवेंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ जब लेंस की जो पोजीशन होती है बच्चों, लेंस की जो पोजीशन होती है हमारे पास यहाँ पर, तो वो क्या होती है हमारे पास, एक स्केल जो होता है उसके अंदर लेंस की पोजीशन को वो क्या करता है, रीड करता है। वो स्केल क्या करता है, उसकी लेंस की जो पोजीशन होती है उसको रीड करता है, ठीक है। उस स्केल की पोजीशन के यूज के लिए ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ऑप्टिकल बेंच का यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल ये रिलेवेंट करता है ऑप्टिकल बेंच को, ठीक है। अब ऑप्टिकल बेंच कहाँ है यहाँ पर, अगर देखें तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, गलत है, ये भी गलत है। ये हमारे पास बोल रहा है कि वाई यूजिंग द मीटर ब्रिज के अंदर नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम के लिए नहीं, ऑप्टिकल बेंच मींस फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या इंडेक्स करेक्शन को क्या जब पढ़ा था बच्चों यहाँ पर हम लोग ने, तो हमने कहाँ पढ़ा उसको, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा है हम लोग, ठीक है। अब वहां पर ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा है तो ऑप्टिक्स का इन चारों में से कहां पर रिलेशन है, फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे पास बच्चों यहाँ, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगर क्वेश्चंस, ये हमारे पास कंसिडर दैट द, हमारे पास सिग्मा एस के बी एक हमारे पास एक दे रखा है यहाँ पर, स्टेफन बोल्ट्जमान का हमारे पास कांस्टेंट का हमारे पास एक दे रखा है रिलेशन, ठीक है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लो कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशंस, हम लोग को इसकी डायमेंशंस बतानी है बच्चों यहाँ पर, क्या करनी है, हम लोग को इसकी डायमेंशन बतानी है, ठीक है। हम जानते हैं जो पी होता है हमारे पास यहाँ पर, वो क्या होता है, सिग्मा ए टी की पावर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर 4 होता है बच्चों यहाँ से। अब सिग्मा की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर वो क्या हो जाएगी हमारे पास, पी अपॉन 84 ठीक है। सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, ठीक है। ये होती है हमारे पास टोटल पावर होती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने जितनी भी टोटल पावर रेडियंट है वो हमारे पास ये होती है, तो सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल चुका है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब m1 L2 T माइनस 3, m1 L2 T माइनस के 3, ये हमारे पास ये आ गया यहाँ से, इसकी मैंने डायमेंशन पावर की डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास अब एक ही जो डायमेंशन है L2 होती है, इसकी क्या हो जाएगी K4, क्या हो जाएगी हमारे पास K4, ठीक है। तो यहाँ से अब जब E की जब हमारे पास से हमारे पास E के बारे में मैं बोलूँ जब यहाँ से कि E क्या हो जाएगा 3/2 KBT, 3/2 KBT, ये ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ से केवी की वैल्यू निकाल लेंगे, T 2E अपॉन 3 T, ये केबी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से केबी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या होती है m1, ठीक है, L2 T माइनस के 2, m1 L2 T माइनस के 2, ठीक है। अब T जो है हमारे पास उसकी वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे कांस्टेंट K, तो K हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने, केबी की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली, और जो हमारे पास सिग्मा था, हमारे पास सिग्मा एस, मैं इसको बोल देता हूँ सिग्मा एस, तो सिग्मा एस की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब जो हमारे पास बी है, हमारे पास लैम्बडा मैक्सिमम टी होता है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लैम्बडा मैक्स इंटू टी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वैन डिस्प्लेसमेंट की, वैन डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगी यहाँ पर, लैम्बडा वेवलेंथ है तो एल, ठीक है, एल हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास के, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये तीनों के हैं हमारे पास यहाँ ये बच्चों यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँ, अगर यहाँ से आप देखोगे इसके अंदर हम लोग को बोल रहा है सिग्मा एस के बी मीन्स 1 अपॉन इंटू बी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा एस कितना है हमारे पास
m1 l2 t माइनस के 3 ऑन l2 k4 और 1/kb 1/kb कितना है हमारे पास ये, तो के ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा m1 l2 t माइनस के 2 इंटू बी की वैल्यू l और k। ठीक है, इसको जब आप लोग सोल्व करोगे बच्चों यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगी, l की पावर माइनस के 1 और हमारे पास t की k की पावर माइनस के 2 और t की पावर माइनस के 1, ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी जो कि ऑप्शन जो सेकंड है हमारे पास उससे मैच करती है। तो मैं बोलूंगा सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास फाइनली ये वैल्यू हम लोग को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या बोलता है हमारे पास कि हमारे पास रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्बडा हमारे पास इंसिडेंट है ऑन 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये हमारे पास अलग अलग 1 2 3 बोल रखा है इसने, जिनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोग के पास यहाँ पर है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की कितने की हमारे पास जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वो क्या है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। ठीक है, हम लोग को बोला मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दीज सेल आर v1 v2 v3, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे दिया हम लोग के पास यहाँ पर। the relation between lambda and threshold wavelength lambda 1 lambda 1 less than lambda 2 greater than lambda 3 greater than lambda। तो हम लोग को बताना है कि ऑप्शंस कौन सा यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ बात करें हम लोग, तो ऑप्शन देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख पढ़ा है, तो v1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा हमारे पास छोटा हो जाएगा किससे, v3 से, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हम लोग के पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग के पास ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा, सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इसने कि एक हमारे पास MHD हम लोग के पास दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स के अंदर भी हम बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन का जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल जो ऑप्शन है वो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या हो सकता है, बोनस मार्क्स। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन यहाँ हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास MHD हम लोग को दे रखा है 1 mm। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग को दे रखा है, ठीक है, वर्नियर स्केल के 10 दे रखा है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, हमारे पास उसके बाद इसने बोला है यहाँ पर कि लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मैन स्केल सच वेज दैट फोर्थ वर्नियर डिवीजन हम लोग को दे रखा है कौन सा डिवीजन। ठीक है, हम लोग को यहाँ इसने बोला है कि वर्नियर कैलिपर मेजर द लेंथ ऑफ वायर टू बी 1 सेंटीमीटर है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर हम लोग को बताना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो 1 MHD हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 1 mm हम लोग को यहाँ दे रखा है। ठीक है, 1 mm दे रखा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ VHD हमारे पास दे रखा है, वर्नियर स्केल डिवीजन हम लोग के पास कितना दे रखा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं स्मॉल, वो कितना है 10 दे रखा है हम लोग के पास यहाँ पर। लिस्ट काउंट हम लोग को यहाँ पर दे रखा है, लिस्ट काउंट। ठीक है, तो हम लोग 1 MHD अपॉन n या फिर VHD, ठीक है, तो 1 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1 mm, ये हमारे पास लिस्ट काउंट यहाँ से आ गया है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से जीरो एरर हम लोग को निकालना है, जीरो एरर क्या करें, जीरो एरर हम लोग को यहाँ पर निकालना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होती है माइनस के जो हमारे पास नंबर ऑफ VHD है कितना है 10 है हमारे पास n की वैल्यू। ठीक है, माइनस के U4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास ठीक है 4 डिवीजन है हमारे पास, वर्नियर स्केल वर्नियर डिवीजन, तो हमारे पास MHD माइनस के VHD माइनस के नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के इनटू हमारे पास जो लिस्ट काउंट आया वो मैंने इस फॉर्मूला के अंदर रख दिए, तो 0 माइनस के 0.06 हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ के बारे में बात करेंगे। 1 हमारे पास एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस के 0.06, 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1.06 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसा कहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा इसके अंदर।
ठीक है, कहीं पे दे रखा है कि ऐसा नहीं दे रखा। अगर इस वाले ऑप्शंस में ऐसा, अगर यहाँ 1.06 दिया होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि यहाँ से लगभग हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या है, 1.06 होगा हमारे पास यहाँ पर। मैं ऑलरेडी इसको पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है ये बोनस मार्क्स होगा हमारे पास, ऐसा होगा हमारे पास, बोनस मार्क्स होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर क्या बोलता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये क्या बोल रहा है, कोई चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी विद इन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कंसीडर पॉइंट ए बी सी। देखो यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है हमारे पास क्यू, वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, तीनों का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखे ई ए ई बी ई सी। द पॉइंट बी एंड सी आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन हम लोग के बी और सी कहाँ है, एक तो बी है हमारे पास ये, और एक हमारे पास सी है, दोनों क्या है हमारे पास सेम डिस्टेंस में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है ना बच्चों, ये सेम डिस्टेंस पे है ये दोनों, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पे है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जितनी होगी हमारे पास उतनी इस पे होगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस चेंज होगी नहीं। तो ये हमारे पास, मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो ईबी और ईसी जो है ना बच्चों, वो तो क्या होगी, एकदम एक दूसरे के इक्वल होगी। तो कहाँ कहाँ इक्वल है, इन दोनों में इक्वल है बच्चों, यहाँ पर कहाँ कहाँ इक्वल है, हम दोनों इन दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब ई के ऊपर, ए के ऊपर निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या है हमारा कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो ये एकदम सही है। ई बी ई सी क्या है हमारे पास बराबर है, तो ये ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम लोग को पास यहाँ पर हम लोग को बोला है कि यहाँ पर जीजर मर्सेडन एक्सपेरिमेंट हम लोग को यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पर, जो नेचर का है हमारे पास। इस प्लॉटेड फंक्शन स्कैटरिंग एंगल थीटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉट। ठीक है, तो ये कि हम लोग को यहाँ पर करेक्ट हम लोग को बताना है यहाँ पर कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ इसके मैं बोलूँगा नंबर ऑफ जो हमारे पास स्कैटर्ड है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ एन जो है हमारे पास। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, एन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास 1 साइन की पावर 4। ठीक है, साइन की पावर 4, और ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल होता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाइपरबोला ग्राफ इस प्रकार से शो होगा, ये इस प्रकार से शो होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, थीटा जो डिग्री में हो हमारे पास थीटा, और एन ये थीटा। ठीक है, इस प्रकार से शो होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर इस प्रकार से, तो कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ, तो मैं बोलूंगा फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। जो क्वेश्चन है हम लोग इनको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ज्यादा हम लोग, मैंने पहले ही बोल चुका था कि ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर दे रखा है, देखो 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दे रखा है हम लोग को यहाँ पर, साइक्लिंग प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस हम लोग को यहाँ बताना है। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि W इक्वल टू क्या होता है, डेल P। ठीक है, डेल P इंटू डेल V, ये होता है W इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर, तो डेल P कितना है हमारे पास यहाँ से, अगर डेल P देखोगे आप लोग यहाँ से तो 200। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये रहा, तो 300 माइनस का 100 मीन्स 200। ठीक है, v के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, v कितना है हमारे पास यहाँ से 5 माइनस 2 3, तो 600 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से 600 जूल, कितना हो गया 600 जूल। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, देखो जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर है हमारे पास। एक तो मैं बोल दूं यहाँ पर, एक तो एक ये वायर है हमारे पास,
और एक हमारे पास क्या है बी वायर है। इसके करंट कितने हैं हमारे पास आई है, और इसके ऊपर क्या है 2 आई है। सेम डायरेक्शन में ऑलरेडी इसने लिखा हुआ है, ठीक है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इंसुलेटर, हमारे पास इसने बोला है कि इंसुलेटर फ्लोर के ऊपर है, लेकिन ये किसी ना किसी हाइट एज के ऊपर है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट एच जो है हमारे पास, सो डेट द वायर डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। ए वायर जो है हमारे पास वो खड़ा ही एकदम नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इतना हम लोग को यहाँ पर बताना है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले कि यहाँ हम लोग को यहाँ पर क्या है फोर्स पर लेंथ के बारे में बात करूं मैं, एफ एम, ठीक है, फोर्स पर लेंथ, ठीक है। तो क्या होता है म्यू1 म्यू0 I1 I2 I1 I2 2 पाई n, कितना है हमारे पास 2 पाई n, ठीक है। अब म्यू0 जो है हमारे पास यहाँ पर म्यू0 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई 2 I² 2 I, और आई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू0 I² अपॉन पाई n, ठीक है। ऐसे ही जी के लिए तो एफ जी और लेंथ, ठीक है, F2 के लिए, ठीक है, या F1 बोल देते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास लेमड़ा जी, क्या होता है हमारे पास लेमड़ा जी, ठीक है। कितना होता है हमारे पास लेमड़ा जी, तो हमारे पास जो पर लेंथ इक्वल टू एफ जी लेंथ एल, ठीक है। तो एफ एम इक्वल टू एफ जी, दोनों को इक्विवेलेंट कर लो हमारे पास यहाँ पर, तो म्यू0 I² अपॉन पाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमड़ा जी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हम लोग के यहाँ पर आई है वो वैल्यू हम लोग को यहाँ बतानी है बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो म्यू0 I H इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू0 I, ठीक है, म्यू0 I अपॉन पाई लेमड़ा जी, पाई लेमड़ा जी मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेमड़ा जी मैंने यहाँ बोला, तो लेमड़ा जी मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ से, ठीक है, लेमड़ा जी, ठीक है। तो एच की जो वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास यहाँ, तो वो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से अगर म्यू0 का तो हमारे पास I² का तो I² है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ये तो I² का I² पाई लेमड़ा जी, पाई लेमड़ा जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन देखो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, थर्ड जो ऑप्शन है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर क्या बोलता है बच्चों। यहाँ एक स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, 1D के बारे में बात कर रहा है। मास हम लोग को दे रखा है स्मॉल m kg, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर k पर न्यूटन पर मीटर, k न्यूटन पर मीटर हम लोग को दिया है। गिवन एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x मीटर, ठीक है। हमारे पास पहले क्या थी, हमारे पास ऐसी थी हमारे पास स्प्रिंग, तो एक्सटेंड किया बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या होगी हमारे पास x मीटर होगी। एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज m, उसकी हमारे पास यहाँ पर स्पीड दी हुई है, एक्स वी प्लेन के अंदर हम लोग को स्पीड दी हुई है। ग्राफ ऑफ v है इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ सर्कल, ठीक है, सर्कल है। देन द करेक्ट ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या करना है हम लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैं बोलूँ यहाँ पर बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करें बच्चों यहाँ पर, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करें, इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² प्लस हाफ kx², ठीक है, ये होता है। एंड इसके लिए स्प्रिंग के लिए आप kx² हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ क्या है हमारे पास सर्कल है v, ग्राफ क्या है हमारे पास सर्कल है vx, v और x के अंदर हमारे पास ग्राफ है, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, और हमारे पास इसके अंदर है हमारे पास तो सर्कल में है ग्राफ, ठीक है। तो सर्कल की जो हमारे पास होती है इक्वेशंस वो क्या होती है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ सर्कल के लिए, और सर्कल के लिए इक्वेशन x² प्लस y², ठीक है, बराबर, ठीक है ठीक है, x² प्लस y² बराबर r², उसकी जो रेडियस है,
ठीक है, वो हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस हो गई है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 ही हमारे पास इधर चला जाएगा, 2 ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, mv स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब वी स्क्वायर अपॉन क्या करें यहाँ पर, वी स्क्वायर 2 अपॉन एम कर देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको एम से अगर मैं हम लोग अगर इसको हटाएं यहाँ पर कॉमन लेके, तो इसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एम हटाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर 2 अपॉन एम। ठीक है, हमारे पास यहाँ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन एक्स 1। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है ये 2 अपॉन एम इक्वल टू 2 अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने सर्कल के इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया, देन यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गए। इन दोनों के अंदर अगर रिलेशन देखें बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, एम के बराबर हो जाएगी यहाँ से। ऑप्शंस अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया है बच्चों यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ जो भी आप लोग को जो डाउट था, वो डाउट आप कमेंट करके सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को लगता है कि शॉर्ट में बता दिया है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में सोल्व कर लेंगे। उसमें हम उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के अंदर हम लोग समझ सकते हैं उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ के लिए यही, थैंक यू।